जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज हम सुनेंगे 5वीं कड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनम्। बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिमाधारियों को वंदना और सब श्रावक श्राविकाओं को सप्रेम जय जिनेन्द्र। श्रोताओं, अब तक हमने सुना आचार्य श्री जी के पिताजी मल्लप्पा जी इनके बारे में। तो आज हम सुनते हैं इस कड़ी में आचार्य श्री जी के गृहस्थाश्रमी के माता जी के बारे में, माता श्रीमंती जी इनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रोताओ कहते हैं, माँ शब्द है, माँ का अर्थ है, माँ के बिना पूरा जीवन व्यर्थ है। माँ आत्मा, माँ परमात्मा, माँ में बसे पूरे जीवात्मा। अपने जीवन में माँ है तो सब कुछ है। आज हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सातिशय पुण्यशालिनी माँ श्रीमंती जी के बारे में सुनेंगे। महापुरुषों को जन्म देने वाली इस बिरली माता को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे सती श्रीमंती। इनका जन्म 1 फरवरी 1919 में कर्नाटक राज्य के चिक्कोड़ी तालुका के अक्कोड़ ग्राम में हुआ। भाऊ साहब और बहनाबाई कमठे की वो इकलौती संतान थी। उनकी बचपन में ही माता पिता का देहावसान हो गया तो उनका पालन पोषण दादा दादी ने किया, जो बड़े धार्मिक एवं वैभवशाली जमींदार थे। सदलगा के श्री मल्लप्पा जी से विवाह करके वो कमठे से श्रीमंती अष्टगे होकर आदर्श गृहिणी बन गई। नित्य प्रति भगवान के दर्शन पूजन करने के बाद ही वो भोजन करती। स्वभाव से बड़ी दयानिष्ठ, धर्मपरायण, कलाकुशल, शीलवती, शांत स्वभावी थी वो। उनके मुख पर सदा प्रसन्नता, शांति ही झलकती। वो स्वादिष्ट व्यंजन बनाती। घर खेत के सब कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखती। सुरुचिपूर्ण और सात्विक जीवनचर्या थी श्रीमंती जी की। जय तीर्थंकर महावीर तुम्हास ही प्रार्थना, जय तीर्थंकर महावीर जय तुम्हास ही प्रार्थना। चालली अखंड आराधना, चालली अखंड आराधना। तुम्हा समर्पण तनु मन भक्ती, हे प्रभो तुम्हा समर्पण तनु मन भक्ती। तुमच्या पायी अमुची मुक्ती, तुमच्या पायी अमुची मुक्ती। जीवोद्धारक तारक तुमची, हे स्वामी हे प्रभो जीवोद्धारक तारक तुमची। स्फूर्ती संजीवना, चालली अखंड आराधना, चालली अखंड आराधना। ऐसे सुंदर सुंदर भजन गाना, मुनिराजों के लिए चौका लगाना, ये तो उनकी रुचि ही थी। उन्होंने अपने जीवन काल में
आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, ऐसे अनेक मुनिराजों को आहार दिया था। अरे कहते हैं ना, एक माँ 100 उपाध्यायों से उनसे भी श्रेष्ठ होती है। वैसे ही श्रीमती जी थी। वे तो कुशल गृहिणी होने के साथ एक संस्कारदात्री माँ भी थी। उनके द्वारा किया गया संस्कारों का बीजारोपण भविष्य में विशाल वटवृक्ष में परिवर्तित हुआ। कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी को आकार देकर पकाकर घटरूप बनाना इतना सरल नहीं है, लेकिन श्रीमती जी को तो बहुत अच्छी तरह से आता था। मुनिराजों का आहार होने के बाद ही बच्चों को वो भोजन देती थी। मुनिराजों का आहार होने के बाद उनको पीछे देना, उनके चरणों की पूजा एवं आरती करना, ऐसे सब कार्य बच्चों से ही वो करवाती थी। श्रोताओं, हम सब सुनते हैं ना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या कहते थे? कहना नहीं, सहना। यह सहनशीलता का संस्कार उन पर माँ ने ही किया। कैसे किया? सुनिए। एक दिन यह बालक विद्याधर खेल कर घर वापस आ गए और माँ से बोले, माँ आज मैं बहुत थक गया हूँ, आप मेरे पैर दबा दो ना। तो माँ ने हंसकर क्या जवाब दिया? बेटा, क्या तू बूढ़ा हो गया है? अरे, जो इतना सा दर्द भी सहन नहीं कर पाता, सुन, सहन करना सीख, तो ही तू आगे जाके बड़ा हो जाएगा। सहना बहुत बड़ी बात है बेटा, कभी नहीं कहना, सिर्फ सहना। माँ की दी गई दृढ़ शिक्षा का फल है कि आज उनके सब पुत्र और सब पुत्रियां समता के साथ हर प्रकार के सुख दुख परिशह सहन कर रहे हैं और कहते हैं, अपना दुख कहाँ नहीं सहा जाता है। यह सुनकर ऐसा लगता है ना हम सबको, संस्कारों के बीज तुम बोते चलो, संस्कारों के बीज तुम बोते चलो, कभी न कभी फूल आएंगे। जो छोटे से बीज अभी दिख रहे, जो छोटे से बीज अभी दिख रहे हैं, आगे वे वटवृक्ष बन जाएंगे, वटवृक्ष बन जाएंगे। धन्य धन्य है माँ श्रीमती जी। उनके संस्कारों की वजह से पूरा घर का वातावरण धार्मिक हो गया था। धर्म की राह पकड़कर अपने आत्मा का कल्याण करना, यही एक मनोकामना घर के प्रत्येक हर व्यक्ति की थी। आगे चलकर गृहस्थावस्था के सब कार्य शांतिपूर्वक करके ही माँ श्रीमती ने अपने पति मल्लप्पा जी और 2 पुत्रियां शांता और सुवर्णा के साथ 5 फरवरी 1976 को आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज से आरिका दीक्षा ग्रहण की। उनका नाम समयमती माता जी रखा गया। दोनों पुत्रियों के नाम क्रमशः आरिका श्री नियममती जी और आरिका श्री प्रवचनमती माता जी रख गया और पति का नाम मुनि श्री मल्ली सागर जी हुआ। उस दिन 4 दीक्षार्थी अष्टगे परिवार के ही थे। धन्य 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 है वो परिवार। दीक्षा के दूसरे दिन से ही उन्होंने नमक का आजीवन त्याग कर दिया था। उपवास पूर्वक जिनगुण संपत्ति, कर्म दहन, नमोकार मंत्र, सहस्त्र नाम, तत्वार्थ सूत्र, ऐसे अनेक व्रत उन्होंने किए थे। उन्होंने 65 साल की उम्र तक अपना संयमी जीवन सफलता से जिया और 15 दिन स्वेच्छा से अन्न त्याग करके उसके बाद यम संलेखना धारण करके 3 जून
1984 राजस्थान के कोछोर ग्राम में मुनि श्री विजय सागर जी के चरण सानिध्य में पूर्णतः जागृत अवस्था में नमोकार मंत्र जपते जपते समाधि मरण साध लिया। उनका समाधि मरण हो गया। धन्य धन्य हो गया माँ श्रीमती जी का जीवन। पूरे जीवन भर उन्होंने यही भावना भाई होगी ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, निर्विकल्प हो समाधि स्वर्ग मोक्ष सुख को पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देखिए वैसा ही हो गया ना। गृहस्थ धर्म निभाकर माँ श्रीमती जी ने आरिका समयमती माता जी पद प्राप्त किया और अपना अमूल्य अमूल्य मानव जीवन अपनी स्त्री पर्याय सार्थक कर दी। उनके चरणारविंद में वंदामी 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 माता जी। तो श्रोताओं, अब तक हमने आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज जी के गृहस्थावस्था के माता पिता इनके बारे में सुना। अगले भाग में सुनेंगे उनके भाई बहनों के बारे में, उनका अल्प परिचय सुनेंगे। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो, सब मंगलमय हो। जय जिनेंद्र आप सबको, जय जिनेंद्र।